नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट में आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हमारा टॉपिक सर्च फॉर मेजर सेलिंग आइडिया। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए, पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है। जरूरी चीजों को टिक मार्क और अंडरलाइन करनी है। देखो, मेजर सेलिंग आइडिया की एक ऐसा कोई आइडिया, एक ऐसी थीम मिल जाए कि जिसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट या हमारी मार्केटिंग जो कैंपेन है वो चल सके। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक सेलिंग आइडिया बेहतरीन होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव स्ट्रेटेजी इज डिटरमाइनिंग सेंट्रल थीम दैट विल बिकम अ मेजर सेलिंग आइडिया। एक ऐसी थीम जो कि एक बहुत ही बड़ा सेलिंग आइडिया बन जाए ऑफ एन एड कैंपेन। एज ए जोरेम ज्वेलर स्टेट्स इन हीज बुक क्रिएटिव स्ट्रेटेजी इन एडवर्टाइजिंग, ये उसकी बुक का नाम है। एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकता है दोस्तों, तो आप इसको जरूर से टिक मार्क करें। ए जर्मन ज्वेलर स्टेट्स इन हिज बुक, बुक का नाम क्या है? क्रिएटिव स्ट्रेटेजी इन एडवर्टाइजिंग। वो बुक उन्होंने लिखी है। अ मेजर सेलिंग आइडिया शुड इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगुलर थिंग। क्या बोला है? मेजर सेलिंग आइडिया शुड इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगुलर थिंग, मतलब वो एक चीज पर इतनी पावरफुल है, इतनी मजबूत है, यू कैन से अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं। कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि एक मेजर सेलिंग आइडिया या थीम बन जाए, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पॉलिटिकल एग्जाम्पल ही फिर से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका एक मेजर सेलिंग आइडिया क्या है? अब देखो, कोई भी स्टेट में कहीं पर भी उनकी गवर्नमेंट बनती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? लाइक गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, तो क्यों बनी है? आपने अपने लोकल एमएलए या एमपीज को देख के वोट दिया है? नहीं, मेजोरिटी वोट किसके नाम पर मिले हैं? नरेंद्र मोदी के नाम पे। ही इज द फेस। ये एक मेजर सेलिंग आइडिया है कि इनके नाम के ऊपर ही लोगों को भरोसा आ जाता है कि नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो अच्छा है, मोदी है ना तो वोट दे देंगे। हमारे एरिया का एमएलए कौन है नहीं पता है, पर मोदी है ना। तो ये क्या है? एक मेजर सेंट्रल सेलिंग थीम कि जिसके ऊपर वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। दिस शुड बी द क्लेम विद द ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट मीनिंगफुल अपील टू योर टारगेट ऑडियंस। वंस यू डिटरमाइन दिस मैसेज, बी सर्टेन यू कैन लिव विथ इट, कि भाई एक पर चीज ऐसी है कि जिसको आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके साथ आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को टिका सकते हो। बी श्योर इट स्टैंड स्ट्रॉन्ग enough to remain the central issue in every ad and commercial। देखो, ये ध्यान रखना है कि stand strong enough to remain central issue in every ad and commercial। अब देखो, कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है, हमने जो एग्जांपल बीजेपी का लिया उसी को देखो। कोई भी एडवर्टीजमेंट होगी, चाहे आप पेट्रोल पंप के ऊपर चले जाओ या कोई भी पार्टी का रैली होगा, कुछ भी होगा, सबसे बड़ी फोटो किसकी लगेगी? नरेंद्र मोदी की। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हर एक एड और कॉमर्शियल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी का फेस आपको न्यूज़पेपर में आए दिन देखने को मिलता रहेगा। आपको न्यूज़ चैनल के अंदर, टीवी चैनल के अंदर, रास्तों के ऊपर, होर्डिंग्स में, सोशल मीडिया के ऊपर बार बार वो चीज आपको दिखाई जाएगी, जिससे कि क्या होता है कि लोगों के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाए। ये एक टेक्निक्स है जो कि अच्छी बात है। कोई भी बिजनेस है तो उनको ये चीज समझनी चाहिए। Some advertising experts argue that for an ad campaign to be effective, it must contain a big idea, must contain a big idea that attracts the consumer's attention, gets a reaction, and sets advisor's product or service apart from the competition। मतलब कंपटीशन की प्रोडक्ट या सर्विस छोड़ के आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वो अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा रखना है। मस्ट कंटेन ए बिग आइडिया। देखो, आप एड कैंपेन देखो, क्या होता है? मोदी है तो मुमकिन है। अभी इसके सामने फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी है, तो क्या लिखेंगे? राहुल गांधी है इसलिए मुमकिन है। यहां पर क्या किया है कि भाई जो कॉम्पिटिटर है उनकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको छोड़ के ये एक सेलिंग आइडिया कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, एक बड़ा पिक्चर प्रेजेंट किया जाता है। ये सब लोग ये ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उनके मन में आया और बोल दिया, नहीं, बहुत बड़ी टीम काम करती है मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की, आई थिंक सबसे बड़ी उनके पास होगी। बट वो क्या करते हैं, जो मार्केटिंग के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लोगों को जहां पर ट्रैक करना है, वो चीज वो जानते हैं। तो क्या दिखाएंगे? मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले, एक बड़ा पिक्चर।
और वहां पर आप क्या करेंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो शायद अच्छा भी काम करती होगी, बट उनके जैसे मार्केटिंग जो एक सेंट्रल सेलिंग आइडिया है वो नहीं पकड़ पाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियस है कि लोग इस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रायोरिटी दे देंगे। वेल नोन एडमंड जॉन ओटूल describes the big idea as that flash of insight that sympathizes the purpose of strategy। ये उसके पर्सनल ओपिनियन है। क्या बोला है? synthesizes the purpose of strategy, joins product benefit with the consumer's desire in a phrase। मतलब कंज्यूमर की जो इच्छा है और हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है वो मैच हो रही है। मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आप देखोगे फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, तो आपको ये दिखाया जाएगा कि आपकी डिजायर क्या है, गोरा बनना है सर मेरे को, ठीक है, तो फेयर एंड हैंडसम लगाओ, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये चीज दिखाई जाएगी, हाय हैंडसम, हाय हैंडसम, इस तरह से वो अंदर स्लोगन चलाएंगे। इन्वॉल्विंग वे ब्रिंग्स द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे मैंने कहा ना, सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ ना कुछ लाएंगे जो आपके लाइफ के साथ जुड़ जाए, कि आप बहुत काले हो या बहुत मोटे हो, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करता, अभी सबको लगेगा हाँ यार हालत तो मेरी भी ऐसी ही है, तो फेयर एंड लवली लगाओ। जॉब नहीं मिल रही है, लाइफ में टेंशन है, फेयर एंड हैंडसम लगाओ, उससे आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब पढ़ाई लिखाई, जिंदगी में कुछ अच्छा करना, मेहनत करना, ये सब तो बेकार की चीज है, बट फिर भी हम लोग वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। क्यों? इस होप के साथ कि शायद ये फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम मेरे ऊपर कमाल कर देगी। एंड मेक्स द रीडर और ऑडियंस स्टॉप, लुक एंड लिसन। मतलब इस तरह से कि आप मोटे हो तो ये आपके लिए, अभी यार जो भी इंसान थोड़ा मोटा होगा, यार मेरे बारे में कुछ बात हो रही है, देख लेता हूं, देख लेंगे। अगर आप काले हो तो आपके लिए खास एक अनाउंसमेंट है, क्या बात कर रहा है, चलो सुन लेता हूं। तो ये क्या है कि भाई इस तरह से जो कस्टमर है वो रुक जाएगा, वहां पर उसका अटेंशन दे देगा, फिर लेना ना लेना नेक्स्ट स्टेप है, बट एक बार उसने सुन लिया, रुक गया, अटेंशन दे दिया, जो मार्केटिंग का एक पर्पस होता है कि यार एक बार पता तो चल जाए। अभी जब भी उसको ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ यार मोटा होना एक प्रॉब्लम तो है ही, तो वो सॉल्यूशन था मेरे पास, मैंने नहीं लिया, मैं मतलब बेवकूफ हूं, तो चलो ले लेता हूं। समझ में आ रहा है किस तरह से ये एड वर्क करती है? Of course, the real challenge to the creative team is coming up with a big idea to use in the ad। सबसे बड़ा इश्यू क्या रहेगा? रियल चैलेंज, कि वो बिग आइडिया कौन सा है। जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी का देखा कि एक बिग आइडिया है, नरेंद्र मोदी सेलिंग पॉइंट है उनके लिए, तो मोदी है तो मुमकिन है, तो ये चीज दिखाएंगे। मैनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफर्स वर्चुअली नथिंग यूनिक एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग टू से अबाउट देम। देखो बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है, ऑफर्स वर्चुअली नथिंग यूनिक, मतलब कुछ यूनिक दिखा नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग टू से अबाउट देम। अभी कुछ प्रोडक्ट के अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं दिखेगी, तो उसको दिखाएंगे क्या? दैट लेट डेविड ग्लीव, generally considered one of the most creative advertising copywriters ever to the work in the business, has stated। मतलब ये भाई साहब जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर है, उन्होंने क्या कहा है? आई डाउट इफ मोर देन वन कैंपेन इन 100 contains a big idea। I am supposed to be one of the more fertile investor of big idea, but in my long career as copywriter have not had more than 20। मतलब उसने ये क्या कहा है कि जो एड कैंपेन है वो 100 में से एक ऐसा एक बड़ा क्रिएटिव आइडिया मिल जाता है, और उसके खुद के इतने बड़े करियर में उसके पास खुद ऐसा है कि भाई 20 से ज्यादा क्रिएटिव आइडिया मेरे पास भी नहीं निकले। मतलब बहुत, सर मेरे मन में तो बहुत सारा आइडियाज आता है सर, आपका भी दिमाग बहुत कुछ सोचता है, बट वो चीज जो आप सोचते हो वो लोग एक्सेप्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लोग कहां से आपकी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे? आप जिस लड़की को प्रपोज करना चाहते हो या जिस लड़के को पसंद करना चाहते हो या करते हो, वो खुद आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, समझो आपको इस बात को, तो पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट करे, ये कैसे हो सकता है भाई? तो यहां पर ऐसा आपको लगता है कि मेरा आइडिया बहुत क्रिएटिव है, बहुत यूनिक है, तो मैं भी एक सक्सेसफुल एड क्रिएटर कॉपीराइटर बन जाऊंगा? नहीं होगा भाई। तू अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करके दिखा, अपने मम्मी पापा को कन्विंस करके दिखा, अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करके दिखा, तो वो खुद नहीं कर पाएगा, पूरी दुनिया को क्या कन्विंस करेगा? तो यहां पर ये बहुत डिफिकल्ट है कि एक बहुत बड़ा हमको आइडिया मिल जाए। While really great ideas in advertising are difficult to come by, there are many big ideas that become the basic of every creative successful advertising campaign। देखो एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाना
रेयर केस में होता है, बट कुछ कॉमन जो सेलिंग आइडियाज होते हैं वो कॉमन ही है. क्लासिक एग्जाम्पल इंक्लूड्स वी ट्राई हार्डर, विच पोजिशन एविस has undergone car rental company that provided better service than hers. The Pepsi generation theme had subsequent variation like the taste of a new generation and the generation next. The be all you can be there used in the recruitment ads for US Army and Wedis where's the beef. अभी ये एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप यू कैन राइट योर ओन एग्जाम्पल. ठीक है, ये यूएस के एग्जांपल्स हैं कि ऐसे आइडियाज उन्होंने कुछ कॉमन से यूज किए, आप भी ऐसे कुछ कॉमन से यूज कर सकते हो. विच फीचर द लेट, ये सारी चीजें इसके अंदर ही है. मोर रिसेंट बिग आइडियाज दैट हैव रिजल्टेड इन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन इंक्लूड्स इंटेल इनसाइड. देखो आप ये कार के अंदर भी फॉर एग्जांपल एमजी मोरस गैरेज की कार आती है तो इंटरनेट इनसाइड ऐसा लिखा हुआ होता है. मतलब वो कार ऐसी थी जब स्टार्ट में लॉन्च हुई तब और कोई कार में नहीं थी ये फैसिलिटी कि कार के अंदर ही इंटरनेट था. हम लोग मोबाइल से कनेक्ट करते हैं वो बात अलग है, ये कार के अंदर ही इंटरनेट फैसिलिटी थी. अभी तो नॉर्मली सभी कार में ये चीजें होने लगी है, बट उन्होंने इस तरह से शुरू किया तो वहां पर वो अपनी एडवर्ट दिखाते थे कि इंटरनेट इनसाइड, उसकी कार के पीछे भी ये चीज लिखी हुई है. बस ये सारे एग्जाम्पल फिर आप अपने खुद के लिख सकते हो. BMW का अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, नाइक का जस्ट डू इट लाइक अ रॉक, वगैरह वगैरह. ठीक है, अमूल दूध पीता है इंडिया, आप ये लिख सकते हो. आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या लिखो फॉर एग्जाम्पल अमूल दूध पीता है इंडिया, एड बहुत चली थी. या मैगी का एग्जाम्पल लिखो, क्या छोटी छोटी भूख का इलाज. तो ये क्या है कि लोगों के अंदर हाँ यार भूख मेरे को भी लगी है, तो छोटी भूख का इलाज क्या है, मैगी. टाटा नमक, देश का नमक, मतलब मैं तो इंडियन हूं और मैं देश का नमक खाया है तो मुझे को टाटा ही खाना है, तो टाटा सॉल्ट चलेगा. तो ये चीजें पकड़ ली जाती है. सम ऑफ द बिग आइडियाज दैट यूज्ड इन द मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन campaign of companies are no longer being developed for execution through traditional mass media. As discussed in IMC perspective, many companies are taking advantage of the expanded creative opportunities that are available on the internet and are interesting traditional media with online elements and using the new genre of advertising known as advertisement. तो ये भी वैसे यहाँ तक का कुछ काम का नहीं है, बट अभी क्या हो रहा है कि इंटरनेट के थ्रू ये मार्केट, मतलब मास मीडिया ही करना है, टीवी में एड ही दिखानी है, पेपर में ही फोटोग्राफ्स देने हैं, ये जरूरी नहीं है. अभी इंटरनेट के थ्रू जो ऑनलाइन मार्केटिंग होता है फेसबुक पर, इंस्टा पे, ये सारी चीजें भी होने लगी. हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इग्नोर इट. बिग आइडियाज आर इंपॉर्टेंट इन बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग एज वेल. मतलब बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट है और एडवर्टाइजिंग में भी ये बिग आइडियाज इंपॉर्टेंट है. United Technologies Corporation, a company that provides a high technology product to the aerospace and building system industries throughout the world, recently began a major advertising campaign to increase awareness of the firm and its various subsidiaries. One of the first advertisement in the campaign was eye-catching ad show, which used the headline "The Punk Who Killed Heavy Metal" with the headline atop of what vaguely looks alike a movie blood spot. अब यहां पर भी आप अपने एग्जाम्पल लिख सकते हो. राइट ओन एग्जाम्पल. हम हमारी इंडिया की जो बड़ी एड्स है, फेमस एड्स है, उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहां पर. द कॉपी एक्सप्लेन्स द पंक आर एक्चुअली साइंटिस्ट नॉट इज वाइट पॉकेट हाउस. ये सब कटी है. द एड्स वॉज वेरी इफेक्टिव इन कटिंग द, यहां तक ये सारी चीजें. इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द इंस्पिरेशन फॉर अ बिग आइडिया. और यहां से फिर लिखना है डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट मतलब नोटिस करना. द इंस्पिरेशन फॉर अ बिग आइडिया और टू टीच advertising people how to find one. However, several approaches can guide the creative teams search for a major selling idea and offer a solution for developing
offer a solution for developing effective advertising. And some of the best known approaches are using a unique selling proposition, second, creating brand image, finding the inherent drama, and positioning. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आना ही चाहिए, और ये सब चीजें ध्यान में रख के क्या किया जाता है, एक मेजर सेलिंग आइडिया इसको डेवलप किया जाता है। तो यहां पर हमारी ये चीज कंप्लीट हुई। अब इसमें से जो यूनिक सेलिंग आइडिया है वो अपने लिए काम का है, वो कॉन्सेप्ट हमें इसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करना है। तो आई होप दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसको प्रॉपरली 2 बार पढ़े, इसको कॉन्सेप्ट को समझ के इसका अंदर का कंटेंट क्या है वो आपको याद रखना है, कंटेंट याद रखना है, कॉन्सेप्ट मतलब। उसके बाद आप अपने ओन लैंग्वेज में भी इसको प्रॉपरली इलेबोरेट कर सकते हो, मतलब कि लिख सकते हो, और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। और इसी तरह के और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो सबको रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।